रुकिए, अगर आप सोच रही हैं कि कल रात तक जो इतना करीब था आज अचानक ठंडा क्यों हो गया, क्यों वो मिलन के बाद दूर खिसकने लगा, क्या आपने कुछ गलत किया या यह पुरुषों का स्वभाव है? आज मैं आपको वो 5 चौंकाने वाले कारण बताऊंगा जो हर महिला को जानना चाहिए, और यकीन मानिए आखिरी कारण आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रिश्तों की गहरी सच्चाइयों को समझना चाहती हैं, अगर आप जानना चाहती हैं कि पुरुष मन कैसे काम करता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपके रिश्ते को बचा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पोस्ट इंटीमेसी वल्नरेबिलिटी, यानी मिलन के बाद की कमजोरी। देखिए, जब एक पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से करीब आता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं, अपनी भावनाओं को भी खोल देता है, और यही खुलापन उसे डरा देता है। कार्ल जुंग ने कहा था, जितना गहरा हम किसी से जुड़ते हैं उतना ही अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं। मिलन के दौरान पुरुष अपनी सभी दीवारें गिरा देता है, वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह नग्न हो जाता है, और मिलन खत्म होते ही उसे एहसास होता है कि उसने कितना खुद को खोल दिया। यह एहसास उसे असहज कर देता है। अब सुनिए, अगली बात और भी चौंकाने वाली है। वह सोचने लगता है, क्या मैंने बहुत जल्दी खुद को दे दिया? क्या अब वो मुझे कमजोर समझेगी? यह आंतरिक डर उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। वह दूरी बनाता है ताकि अपनी भावनात्मक दीवारें फिर खड़ी कर सके। यह उसका बचाव का तरीका है, खुद को दोबारा सुरक्षित महसूस करने का। दूसरा कारण है बायोकेमिकल रिएक्शन और हार्मोनल बदलाव। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मिलन के दौरान पुरुष के शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, लेकिन मिलन के तुरंत बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है, और यह प्रोलैक्टिन उसे थका हुआ, शांत और कभी-कभी भावनात्मक रूप से दूर महसूस कराता है। जुंग ने कहा था, शरीर और मन अलग नहीं, जो शरीर में होता है वही मन को बदलता है। ये हार्मोनल बदलाव उसके व्यवहार पर असर डालते हैं। रुकिए, तीसरा कारण और भी गहरा है। जहां महिलाओं में ऑक्सीटोसिन लंबे समय तक रहता है, जो उन्हें और करीब महसूस कराता है, वहीं पुरुषों में यह जल्दी कम हो जाता है। इसीलिए मिलन के बाद पुरुष थोड़ा दूर हो जाता है। यह जैविक है, स्वाभाविक है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तीसरा कारण है द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, यानी नियंत्रण खोने का डर। पुरुषों को हमेशा समाज ने सिखाया है कि उन्हें नियंत्रण में रहना चाहिए, अपनी भावनाओं पर, हालात पर, अपनी जिंदगी पर। लेकिन जब वह किसी से शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वह नियंत्रण खो देता है, और यह उसे बेचैन कर देता है। जुंग ने कहा था, मनुष्य अपने अहंकार के नियंत्रण में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन प्रेम उसे उस सीमा से बाहर ले जाता है। मिलन के बाद जब वह उस महिला के प्रति कितना खिंचा हुआ है तो उसे लगता है कि वह अपना नियंत्रण खो रहा है। अब आता है वो कारण जो सबसे गलत समझा जाता है, और नियंत्रण खोना पुरुष के लिए कमजोरी जैसा महसूस होता है। इसीलिए वह पीछे हटता है, वह दूरी बनाता है ताकि अपना नियंत्रण वापस पा सके। यह उसका आत्म सुरक्षा का तरीका है। चौथा कारण है द मैस्कुलिनिटी पैराडॉक्स, यानी पुरुषत्व का विरोधाभास। समाज ने पुरुषों के लिए एक छवि तय कर दी है। उन्हें मजबूत होना चाहिए, भावनाहीन, हमेशा आगे बढ़ने वाले। लेकिन मिलन का पल पुरुष को बेहद भावुक बना देता है। वह संवेदनशील हो जाता है, और यह उसके मर्दाना छवि के खिलाफ जाता है। जुंग ने कहा था, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री तत्व होता है जिसे वह दबाता है, लेकिन प्रेम उसे सतह पर ले आता है। मिलन के बाद जब वो अपने इस कोमल पक्ष को महसूस करता है तो उसे लगता है कि वह कम मर्दाना हो गया है, और यह सोच उसे परेशान करती है। और अब पांचवा कारण, जो सबसे गहरा है। इसलिए वह अपनी वही मजबूत छवि में लौटने की कोशिश करता है। वह दूरी बनाता है ताकि खुद को फिर कठोर साबित कर सके। यह समाज की कंडीशनिंग का असर है, और यह दुखद है। और अब पांचवा और सबसे गहरा कारण, द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी अस्तित्व का संकट। मिलन सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, यह एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है, और कभी कभी यह अनुभव पुरुष को अपने अस्तित्व से जुड़े बड़े सवालों से भिड़ा देता है। मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ? जुंग ने कहा, सबसे गहरे मिलन के बाद व्यक्ति अपने सबसे गहरे सवालों से मिलता है। मिलन के बाद जब वो अकेला होता है तो ये सवाल उसे घेर लेते हैं। अब सुनिए,
इन समस्याओं का हल, और इनके जवाब पाने के लिए वह दूरी बनाता है। वह खुद से समय चाहता है। यह उसकी आंतरिक यात्रा है, और भले ये दर्द दे, लेकिन यह ज़रूरी है। तो अब सवाल, आप इन समस्याओं को हल कैसे करें? कैसे इस दूरी को कम करें? सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह आपके रिश्ते को बदल सकता है। पहला समाधान, स्पेस दीजिए, लेकिन समझदारी से। जब वह दूर हो तो तुरंत मैसेजेस मत भेजिए। उसे वह स्पेस दीजिए जो उसे चाहिए, लेकिन यह स्पेस डर से नहीं, समझ से दीजिए। उसे महसूस हो कि आप उसकी ज़रूरतों को समझती हैं। अब सुनिए अगला समाधान, आपको हैरान कर देगा। दूसरा समाधान, अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखें। बहुत सी महिलाएं मिलन के बाद पूरी तरह उस पुरुष पर निर्भर हो जाती हैं, भावनात्मक रूप से। मत कीजिए ऐसा। अपनी खुद की जिंदगी में एक्टिव रहिए। दोस्तों, काम और शौक सब जारी रखिए। जब वह देखेगा कि आप भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, तो उसकी वल्नरेबिलिटी कम होगी और वह और करीब आएगा। तीसरा समाधान, धीरे धीरे भावनात्मक गहराई बढ़ाइए। मिलन के बाद तुरंत भविष्य की बातें मत कीजिए। शादी, बच्चे, कमिटमेंट, ये बातें उसे डरा देती हैं। चीज़ों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दीजिए। जुंग ने कहा था, सच्चा प्रेम धीरे धीरे खिलता है। जबरदस्ती खिलाया गया फूल जल्दी मुरझा जाता है। समय दीजिए, धैर्य रखिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण समाधान, चौथा समाधान, खुलकर बात कीजिए, लेकिन बिना दबाव के। अगर आपको लगे कि वो दूर हो रहा है, तो शांत और मैच्योर तरीके से पूछिए, मुझे लग रहा है तुम थोड़े दूर हो, सब ठीक है? लेकिन इसे आरोप मत बनाइए, इसे चिंता और समझ की तरह कहिए। जब उसे लगेगा कि आप उसे जज नहीं कर रही हैं, तो वह खुलकर बात करेगा, और यह बातचीत आपको करीब ला सकती है। पांचवा समाधान, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। सबसे ज़रूरी बात, उसकी दूरी को अपनी कमी मत मानिए। यह आपकी गलती नहीं है, यह उसकी आंतरिक प्रक्रिया है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने आप को प्यार करती रहिए। जुंग ने कहा, जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। जब आप आत्मविश्वासी, खुश और स्वतंत्र होंगी, तो वह खुद आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, क्योंकि पुरुष उसी महिला की तरफ आकर्षित होते हैं जो अपने आप में पूरी होती है। तो याद रखिए, मिलन के बाद पुरुष का दूर होना यह नहीं दिखाता कि आप कम हैं। यह उसकी अपनी आंतरिक यात्रा है, उसके डर, उसकी असुरक्षाएं। और अगर आप इन 5 समाधानों को समझदारी से लागू करें, तो वह सिर्फ लौटेगा नहीं, और मजबूत बनकर लौटेगा। रिश्ता गहरा होगा, भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए धैर्य, समझ और अपना आत्मसम्मान जरूरी है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल गया है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रिश्तों को समझते हैं, मन की गहराइयों को खोलते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।